हेलो एवरीबॉडी। सो गाइस, न्यूज़पेपर में कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है, उससे आपकी न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तो एक वर्ड है न्यूज़पेपर का, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं गाइस, ये लिखा हुआ है स्लैम। इसको थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ आपके लिए। ये स्लैम लिखा हुआ है। अब स्लैम का मतलब क्या है उसको देखते हैं गाइस। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो स्लैम एक वर्ब है। तो अगर वर्ब है तो इसके फॉर्म्स बदलेंगे। तो स्लैम है तो कहीं पर आपको स्लैम्स लिखा हुआ दिखाई देगा। सेकेंड फॉर्म हो जाएगा तो स्लैम्ड हो जाएगा। तो यानी कि इसके फॉर्म्स बदलते रहेंगे, स्लैमिंग हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या देख लेते हैं। देखिए, एज अ वर्ब इसका मतलब है कि टू क्लोज विद फोर्स, यानी कि आप बंद करते हैं बहुत जोर से। जैसे कि टू शट समथिंग, स्पेशली अ डोर और विंडो विद अ लाउड नॉइज। ये मान लीजिए कि एक दरवाज़ा है और आप यहाँ पर खड़े हैं और आपने दरवाजे को बहुत ज़ोर से अगर बंद कर दिया, इसका मतलब कि आपने उस डोर को स्लैम कर दिया, यानी कि ही स्लैम्ड द डोर। और लास्ट में शट लगाना, यानी कि शट का मतलब है कि बंद तो किया लेकिन ज़ोर से बंद किया। तो स्लैम का मतलब एकदम ज़ोर से, धम से। तो हम कहते हैं ही स्लैम्ड द डोर शट। अगर आपने खिड़की बंद किया तो हम कह सकते हैं कि ही स्लैम्ड द विंडो शट। तो एक तो इसका मतलब हो गया कि आप जोर से, बहुत ही फोर्स से अगर किसी चीज़ को बंद करते हैं तो आप स्लैम का यूज़ करते हैं। लेकिन अखबारों में आपको बंद करने के सेंस में नहीं दिखाई देगा। वहाँ का कैसे दिखाई देगा? वहाँ दिखाई देगा आपको क्रिटिसाइज करने के सेंस। अगर कोई पार्टी किसी दूसरे पार्टी को क्रिटिसाइज करती है तो वहाँ पर स्लैम लिखा हुआ आता है, यानी कि टू हार्शली क्रिटिसाइज समवन और समथिंग। जैसे द मूवी क्रिटिक्स स्लैम्ड द फिल्म। अब स्लैम्ड द फिल्म का मतलब है कि फिल्म की उन्होंने बहुत बुराई की। किसने की? मूवी के क्रिटिक्स ने की। वैसे अगर लिखा रहे कि ओके, ब्ला ब्ला जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, स्लैम्ड द रूलिंग गवर्नमेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट है उसको स्लैम किया, यानी कि क्रिटिसाइज किया। तो अखबारों में क्रिटिसाइज के लिए बहुत अच्छा यूज़ होता है। हालांकि स्लैम एक नाउन की तरह यूज़ कर सकते हैं, बट ज़्यादातर ये अखबारों में आपको कैसे दिखाई देगा? स्लैम एक वर्ब होगा और ये क्रिटिसाइज करने के लिए दिखाई देगा आपको। तो क्रिटिसाइज वाला आप याद रखिएगा, स्लैम। तो उसने मेरी बुराई की, ही स्लैम्ड मी। मैं उस पार्टी की बुराई कर रहा हूँ, आई एम स्लैमिंग दैट पार्टी, आई डोंट वांट टू स्लैम एनी पार्टी। समझ गया? चलिए, दूसरा जो वर्ड है, इस वर्ड को देखिए। अगर अखबारों में आपको कभी रिसाउंडिंग दिख जाए तो आप रिसाउंडिंग का क्या मतलब समझेंगे? अगर आप देखें तो इसमें साउंड में री लगा हुआ है, यानी कि ऐसा लग रहा है कि साउंड दोबारा आए, है ना? लेकिन रिसाउंडिंग के कई मतलब होते हैं। अखबारों में इसका मतलब क्या होता है उस चीज को पहले देखते हैं। देखिए, अखबारों में इसका मतलब ऐसे होता है कि अगर कोई चीज बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है, बहुत जोरदार है, जैसे किसी की विक्ट्री हुई, कोई इलेक्शन जीत गया, तो विक्ट्री हम कैसे बोलते हैं कि वाह, माइंड ब्लोइंग विक्ट्री, और ये सब हम कह के उस विक्ट्री की तारीफ करते हैं, विक्ट्री को और उस पर जोर देते हैं कि बहुत ही अच्छी विक्ट्री है। तो अगर आप चाहें तो यहां पर रीसाउंडिंग लगा सकते हैं। अगर आपने रीसाउंडिंग बोला कि रिसाउंडिंग विक्ट्री, इट मीन्स कि आप उस विक्ट्री के बारे में कह रहे हैं कि कमाल का विक्ट्री था, बहुत ही वजनदार था, बहुत ही इंप्रेसिव था, ऐसा आप कहेंगे। जैसे आपने लिखा कि इट वॉज अ रिसाउंडिंग विक्ट्री फॉर द टीम, यानी कि टीम के लिए वो बहुत ही कमाल का विक्ट्री था। यानी कि विक्ट्री पर हम बहुत जोर दे रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट बना रहे हैं। हम इतना कहना चाह रहे हैं कि बहुत ही जबरदस्त वो विक्ट्री थी। तो किसी चीज़ पर अगर हम बहुत ज़्यादा जोर दे करके बोलते हैं, उसकी बहुत तारीफ करते हैं, तो आप रिसाउंडिंग कह सकते हैं। तो रिसाउंडिंग परफॉर्मेंस हो सकती है, किसी ने परफॉर्म किया, मान लो किसी ने गाना गाया, उसने परफॉर्मेंस दी और आपने बोला कि कमाल की परफॉर्मेंस, तो जैसे बोलते हैं ना आउटस्टैंडिंग, ऐसे बोलते हैं ना, माइंड ब्लोइंग। उसी तरीके से आप कह सकते हैं रिसाउंडिंग, रिसाउंडिंग परफॉर्मेंस। तो अखबारों में रिसाउंडिंग आपको दिख जाएगा। समझ गए? और वैसे रिसाउंडिंग के और भी मतलब होते हैं। जैसे रिसाउंड का एक मतलब होता है लाउड एंड क्लियर साउंड। बहुत ज़्यादा लाउड का मतलब है कि अगर किसी ने ताली बजाई और बहुत ज़ोरदार ताली बजाई, तो उस ताली का मतलब अगर आप क्लैप कहते हैं तो रिसाउंडिंग क्लैप कह सकते हैं, रिसाउंडिंग अपलॉज कह सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, इसको देखिए।
ये लिखा है कि द रिसाउंडिंग चीयर्स फ्रॉम द क्राउड कुड बी हर्ड फॉर माइल्स। चीयर्स है, कोई कह रहा है ये चीयर कर रहा है, अब उस चीयर के पहले क्या लगा हुआ है, रिसाउंडिंग लगा हुआ है, तो रिसाउंडिंग एक एडजेक्टिव हो गया। ये चीयर्स क्या है, नाउन है। तो इस नाउन के बारे में बता रहा है कि कैसा चीयर्स था, रिसाउंडिंग था, मतलब बहुत जोरदार था, बहुत जोर से आवाज आ रही थी। तो यहाँ रिसाउंडिंग का मतलब बिल्कुल लाउड था और क्लियर था, सुनाई दे रहा था। ठीक है, और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि ही गेव अ रिसाउंडिंग क्लैप आफ्टर द परफॉर्मेंस। तो क्लैप है और क्लैप के बारे में लिखा हुआ रिसाउंडिंग क्लैप। तो रिसाउंडिंग क्लैप का क्या मतलब हो गया, कैसी तालियां थी, बहुत जोरदार तालियां थी, रिसाउंडिंग क्लैप। तो आपने दो वर्ड्स तो सीख लिए, एक आपने रिसाउंडिंग का भी सीख लिया, और रिसाउंडिंग से पहले आपने क्या सीखा था, स्लैम सीखा था। ठीक है, दोनों वर्ड्स अगर कभी अखबार में दिखाई देंगे तो आपको समझ में आएगा। एक और देखते हैं, एक वर्ड है एम्ब्रॉयल्ड, इसको बोलते हैं एम्ब्रॉयल्ड। अब एम्ब्रॉयल्ड क्या होता है गाइस, देखिए ये एक एडजेक्टिव है। एम्ब्रॉयल्ड का मतलब होता है कि व्हेन समवन इज एम्ब्रॉयल्ड दे आर डीपली इंटैंगल्ड और कॉट अप इन समथिंग ऑफन नेगेटिव और प्रॉब्लमैटिक सिनेरियो। ये आप हैं, और अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंस गए हैं, ये जो फंसना बोलते हैं ना, यार मैं तो फंस गया, यार मैं किसी प्रॉब्लम में फंस गया, इस फंसने को हम कहते हैं एम्ब्रॉयल्ड, यानी सामने वाला जो व्यक्ति है वो एम्ब्रॉयल्ड है। ये एडजेक्टिव यानी कि वो फंसा हुआ है। अब आप इसको या तो गेट के साथ यूज करेंगे, गेट को चेंज करेंगे, गेट, गेट्स, गेटिंग, गॉट बोलेंगे कि वो फंस गया, ही गॉट एम्ब्रॉयल्ड, या वाजवर के साथ यूज करेंगे, वो फंसा हुआ था, ही वॉज एम्ब्रॉयल्ड, वो फंसा हुआ है, ही इज एम्ब्रॉयल्ड, आप ऐसे यूज करेंगे। देखिए, और खासकर किसी नेगेटिव सिचुएशन में फंसने को बोलते हैं। जैसे ही बिकेम एम्ब्रॉयल्ड इन अ लीगल डिस्प्यूट, हालांकि बिकेम की जगह यहाँ पर गॉट करना उचित होगा, ही गॉट एम्ब्रॉयल्ड इन अ लीगल डिस्प्यूट, लीगल डिस्प्यूट में बंदा फंस गया प्रॉपर्टी के मामले में। द कंपनी वॉज एम्ब्रॉयल्ड, तो वहाँ वॉज लिखा हुआ है, मतलब स्टेट ऑफ बीइंग है पास्ट का, कंपनी जो थी वो फंसी हुई अवस्था में थी इन अ स्कैंडल, स्कैंडल में इन्वॉल्विंग फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, इसमें फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट भी शामिल है। और देखिए शी गॉट एम्ब्रॉयल्ड, देखो गेट के साथ है ना, शी गॉट एम्ब्रॉयल्ड इन अ हीटेड आर्ग्यूमेंट विद हर कलीग, यानी कि बहुत ही जोरदार आर्गूमेंट हुआ, उस आर्गूमेंट के अंदर बंदा फंस गया। ठीक है, तो किसी भी जगह अगर आप फंस जाते हो तो आप अपने आप को एम्ब्रॉयल्ड कह सकते हो कि यार मैं ना इस सिचुएशन में उलझा हुआ हूँ ना, आई एम टोटली एम्ब्रॉयल्ड इन दिस सिचुएशन, आप बोल सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? तो 3 वर्ड्स आपके हो गए। और देख लीजिए कि आप जब एम्ब्रॉयल होते हैं तो कहाँ कहाँ हो सकते हैं, किसी कॉन्फ्लिक्ट में हो सकते हैं, द कंपनी बिकेम एम्ब्रॉयल्ड इन अ कॉन्फ्लिक्ट, किसी स्कैंडल में आप फंस सकते हैं, किसी झगड़े में, डिस्प्यूट में आप फंस सकते हैं, किसी कंट्रोवर्सी के अंदर आप फंस सकते हैं। द सेलिब्रिटीज कॉमेंट्स अबाउट द एनवायरमेंट हैव एम्ब्रॉयल्ड हर इन कंट्रोवर्सी, यानी कि कंट्रोवर्सी में फंसा दिया। आई डोंट वांट टू गेट एम्ब्रॉयल्ड इन एनी कंट्रोवर्सी, तो एम्ब्रॉयल बहुत अच्छा वर्ड है। आप किसी लीगल बैटल में फंस सकते हैं, आप किसी वॉर के अंदर फंस सकते हैं कि ही गॉट एम्ब्रॉयल्ड इन अ वॉर, आप किसी क्राइसिस के अंदर फंस सकते हैं, ही गॉट एम्ब्रॉयल्ड इन अ क्राइसिस, आप किसी फ्यूड, इन सब चीज़ों में फंस सकते हैं। देख रहे हैं, किसी फाइट में फंस गए, किसी डिबेट में आप उलझ करके रह गए। जैसे यहाँ लिखा है कि द प्रोफेसर वॉज एम्ब्रॉयल्ड इन अ हीटेड डिबेट विद हिज कलीग अबाउट द रिसर्च फाइंडिंग। क्लियर है? तो बहुत सारा है जहाँ फंस जाते हो, उलझ जाते हैं, एम्ब्रॉयल्ड, यानी कि आप डीपली उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हो, समथिंग जो डिफिकल्ट। 3 वर्ड्स एकदम क्लियर है? चलिए, तो आपने देखा, फिर से एक बार दोहरा दूं आपके लिए ये वर्ड्स। आपने देखा स्लैम, स्लैम का मतलब है क्रिटिसाइज करना, प्लीज डोंट स्लैम द पार्टी, डोंट स्लैम मी, डोंट स्लैम माय टीचिंग स्टाइल। उसके बाद आपने देखा रिसाउंडिंग, ओ योर परफॉर्मेंस वाज रिसाउंडिंग, ओ यू, it was a resounding performance, yeah, oh my god, that clap was resounding, that cheer was resounding, you know, his enjoyment was resounding। तो resounding मतलब आवाज़ भी आ रही है या बहुत इम्प्रेसिव है। और उसके बाद आपने जो देखा वो एम्ब्रॉयल्ड देखा कि ही गॉट एम्ब्रॉयल्ड, यार इन कॉन्फ्लिक्ट, वो कॉन्फ्लिक्ट में फंस गया है, ही गॉट इन्वॉल्व इन एम्ब्रॉयल्ड इन डिस्प्यूट, वो डिस्प्यूट में
फंस गया। तो 3 वर्ड्स हमने देख लिए दोस्तों, ठीक है, 3 काफ़ी है मुझे लगता है। ऐसे ही और भी एक वीडियो लाऊंगा, बताना कैसा लग रहा है।